आखिर आज LPG का प्राइस अलग अलग कंट्री में क्या है, और क्या कभी आपने सोचा है कि आपका फोन हमेशा 100% तक ही चार्ज क्यों होता है, उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्यों इतना बड़ा आलीशान कासल सिर्फ कुछ आईफोन्स के दाम में बिक रहा है? और नहीं, इसमें कोई भूत भी नहीं है। और कभी आपने सोचा है कि आप जो रोज टॉवेल यूज करते हो उसके किनारे में ऐसी वाली स्ट्रिप्स क्यों होती है? भाई वीडियो में ऐसे ऐसे फैक्ट्स है ना कि आप चाह कर भी वीडियो को स्किप नहीं कर पाओगे, तो एंड तक देखना। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब अभी कर दो। नंबर 15, कभी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखा और लगा हो कि जैसे किसी स्पाई मूवी का सीक्रेट कोड मिल गया हो? इसे कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन स्क्रॉल। पर ट्विस्ट ये है कि ये जानबूझकर नहीं होता। डॉक्टर्स का वर्कलोड इतना हैवी होता है कि वो लाइटनिंग स्पीड से लिखते हैं, लेकिन यही छोटी सी चीज एक बड़ा रिस्क बन सकती है, क्योंकि गलत समझ आया तो रॉन्ग मेडिसिन मिल सकती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, जहाँ सब कुछ क्लियर और रीडेबल होता है। नंबर 14, एक स्टडी के मुताबिक लड़के अपनी ड्रीम कार को खरीदने से पहले उसके बारे में इतना सोचते हैं कि लगभग आधा टाइम सिर्फ इमेजिन करने में ही निकल जाता है। ये प्रोसेस रिसर्च, कंपैरिजन और इंडिपेंडेंस के जज्बात से स्टार्ट होती है, जहाँ डिसीजन सिर्फ बजट पर नहीं बल्कि ड्रीम्स पर भी डिपेंड करता है। धीरे धीरे वो कार उनके दिमाग में परफेक्ट शेप ले लेती है, और जब एक्चुअल परचेस होता है तब तक वो मेंटली उस कार को पहले से ही ओन कर चुके होते हैं। नंबर 13, क्या आपको पता है जब रूबिक क्यूब्स लॉन्च हुआ तो एक मैथमेटिशियन ने क्लेम किया था कि एक एवरेज इंसान इसको सॉल्व करने में 30 साल लगा सकता है, लेकिन आज इसे लोग मिनटों में या सेकंड्स में सॉल्व कर देते हैं। नंबर 12, नेचर का एक वाइल्ड सीन है जहाँ कुछ स्पाइडर्स छोटे फ्रॉग्स को अडॉप्ट कर लेते हैं। फ्रॉग्स स्पाइडर्स के एग को प्रेडेटर्स से प्रोटेक्ट करते हैं और बदले में स्पाइडर्स उन्हें खाते नहीं। ये अनएक्सपेक्टेड पार्टनरशिप सर्वाइवल का परफेक्ट एग्जांपल है, जहाँ दोनों स्पीसीज एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। नंबर 11, क्या आपको पता है कुछ स्टडीज में देखा गया है कि मॉडरेट अल्कोहल पीने वाले लोग कभी न कभी पीने वाले लोगों से थोड़ा हेल्दियर दिखते हैं, लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि इसका क्रेडिट अल्कोहल को देना गलत होगा। असल रीजन अक्सर उनका लाइफस्टाइल होता है, जैसे कम स्ट्रेस, एक्टिव सोशल लाइफ और बैलेंस रूटीन। यानी जो लोग मॉडरेट ड्रिंकिंग करते हैं वो जनरली ऑलरेडी हेल्दी हैबिट्स फॉलो करते हैं, इसलिए अल्कोहल को हेल्दी स्ट्रेटेजी समझना रिस्की है। नंबर 10, एक शॉकिंग फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की डेडली ऑस्ट्रेलियन फनल वेब स्पाइडर दुनिया की सबसे डेंजरस स्पाइडर्स में से एक मानी जाती है, लेकिन 1981 में एंटी वेनम बनने के बाद लास्ट 40 से भी ज्यादा सालों में इसके बाइट से एक भी कंफर्म्ड डेथ नहीं हुई है। मतलब रेपुटेशन स्कैरी है इसकी, लेकिन रियलिटी बहुत ही कंट्रोल्ड है। ये फैक्ट लोगों के लिए एक मेजर सरप्राइज है, क्योंकि हम डेंजरस एनिमल्स को अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं और उनका इम्पैक्ट उतना कुछ खास होता नहीं। नंबर 9, अब तक लगभग 105 से 117 बिलियन लोग धरती पर पैदा हो चुके हैं, लेकिन आज सिर्फ 8 बिलियन लोग जिंदा है। मतलब मरे हुए लोग जिंदा लोगों से कहीं ज्यादा है। ये स्टैटिस्टिक एकदम ओवरवेलमिंग है और सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास की एक छोटी सी झलक हैं। नंबर 8, जापान के होक्काइडो के अकाबीरा में एक 6 स्टोरी कासल स्टाइल बिल्डिंग है, वो भी सिर्फ 50 लाख रुपए में, जिसमें एलिवेटर, पुराना रेस्टोरेंट फ्लोर और 40 से भी ज्यादा कार्स के पार्किंग स्पॉट भी मौजूद है। ये ड्रीम डील लगती है, पर असली ट्विस्ट यहाँ है। यह 1991 का कंक्रीट स्ट्रक्चर हैवी रिपेयर डिमांड करता है, जिसमें सिर्फ रूफ और स्ट्रक्चर फिक्स करने में ही लगभग $50,000 से भी ज्यादा लग सकते हैं। ऊपर से इसका ईयरली प्रॉपर्टी टैक्स करीब $7,600 का है, जो कॉस्ट और बढ़ा देता है। मतलब चीप डील नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस का ये एक्सपेंसिव ट्रैप है। नंबर 7, आप रोज टॉवेल यूज करते हो, पर कभी उसके किनारे वाली स्ट्रिप नोटिस किया आपने? ये सिंपल सी लाइन को एक्चुअली डॉबी बॉर्डर कहते हैं, और ये सिर्फ डिजाइन नहीं होता, इसका मेन काम होता है टॉवेल के एजेस को फ्रे होने से बचाना, ताकि बार बार वॉश के बाद भी शेप खराब ना हो। इसका लाइट व्यू टॉवेल को एक्स्ट्रा ड्यूरेबल बनाता है। मतलब जो छोटी सी स्ट्रिप आप इग्नोर करते हो वही टॉवेल की लाइफ बढ़ाती है। नंबर 6, आप ये सुन के हैरान होंगे कि फैंटा पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जर्मनी में बनी, क्योंकि कोको कोला का सप्लाई ब्लॉक हो गया था। तो लोकल इंग्रेडिएंट से एक नया ड्रिंक इन्वेंट किया गया, जो आज ग्लोबल आइकन बन गया।
नंबर 5, आपने सुना होगा पानी वेस्ट मत करो वरना फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। पर ट्विस्ट सुनो, अर्थ का पानी टेक्निकली कभी खत्म ही नहीं होता। ये एक एंडलेस साइकिल में घूमता रहता है। इवेपोरेशन, क्लाउड्स, फिर रेनफॉल। मतलब जो आप पानी पी रहे हो वो शायद मिलियन साल पुराना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी अनलिमिटेड है। क्लीन यूजेबल पानी लिमिटेड होता है, इसलिए वेस्ट करना फिर भी रिस्की है। नेचर का ये सिस्टम परफेक्ट है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी हमारी है। नंबर 4, सोचो एक प्रेग्नेंट वुमन अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग करे। सुनने में रिस्की लगता है ना, लेकिन ट्विस्ट ये है कि टेक्निकली वो डाइव कर सकती है बिना बेबी को डायरेक्ट हार्म किए, ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूमन सबमरीन। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में डॉक्टर यूजुअली इसे अवॉइड करने को बोलते हैं क्योंकि अंडर वाटर प्रेशर और सेफ्टी रिस्क अनप्रेडिक्टेबल होता है। नंबर 3, मेडिकल वर्ल्ड का एक सरप्राइजिंग फैक्ट है कि जब भी किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो डॉक्टर्स पुरानी किडनीज को निकालते नहीं बल्कि बॉडी में रहने देते हैं। नई किडनी बस ऐड हो जाती है और पुरानी मोस्टली इनएक्टिव हो जाती है। ये अप्रोच सर्जरी को सेफर और बहुत कम कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। मॉडर्न मेडिसिन की ये एक क्लेवर स्ट्रेटेजी है जो पेशेंट के लिए बहुत रिस्क कम कर देती है। नंबर 2, क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी फोन की बैटरी कभी भी 100% से ज्यादा चार्ज क्यों नहीं होती? इसके पीछे कई रीजंस है। पहले, स्मार्टफोन की बैटरी मोस्टली लिथियम आयन से बनती है और अगर इसे बार बार हम 0 से 100% तक चार्ज करें तो इसकी बैटरी साइकिल लाइफ जल्दी खत्म हो जाएगी और जो नॉर्मल बैटरी 3 साल चलती है वो 1 ही साल में खराब हो जाएगी। और सेकंड रीजन ये है कि जब भी आप फोन को 100% चार्ज करते हो तो एक्चुअली में वो 95 से 98% ही होता है। ये कंपनी इसे इंटेंशनली करती है ताकि बैटरी लाइफ जल्दी खराब ना हो। और लास्ट रीजन है बैटरी साइकिल एंड बैटरी परफॉर्मेंस। अगर हम बैटरी को हर बार फुल चार्ज करेंगे तो बैटरी की ओवरहीटिंग और फूलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और यहाँ तक कभी कभी तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपने फोन को मैक्सिमम 80 से 85% चार्ज करना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, एलपीजी गैस कितना महंगा हो गया है ये तो आपको पता है, लेकिन इसी एलपीजी की बाहर के देशों में क्या हालत है ये जानकर आप शॉक होने वाले हो। तो सबसे पहले बात करते हैं गल्फ कंट्री की। भाई गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया और यूएई में एलपीजी प्राइस दुनिया के मुकाबले काफी लो है क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट खुद ही गैस प्रोड्यूस करती है। इसलिए वॉर से पहले वहाँ 14 kg के सिलेंडर 700-800 के बीच था और वॉर के बाद सिर्फ 850 से 900 तक हो गया है। श्रीलंका की बात करें तो वहाँ पहले एलपीजी 850 to 900 के आसपास आता था, लेकिन वॉर और इकोनॉमिक टेंशन के बाद वहाँ भी प्राइस अराउंड 1000 से 1500 तक चला गया है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 14 किलो के सिलेंडर का प्राइस अराउंड 1300 से 1500 था, लेकिन वॉर के बाद वहाँ 1900 हो गया है। ये प्राइस इंडिया से इसलिए ज्यादा है क्योंकि नेपाल इंडिया से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और बाकी इंपोर्ट कॉस्ट ऐड होने से प्राइस नेचुरली हाई हो गया। और पाकिस्तान में 11.8 kg के सिलेंडर पहले 2650 पाकिस्तानी करेंसी में आते थे और वॉर के बाद ये 3500 से 3600 के हो गए हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी करेंसी में है। अगर हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 1100 से 1200 के अराउंड में जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ इंडिया से ज्यादा है क्योंकि ये 12 किलो का है और इंडिया में 14 किलो का मिलता है। और अब फाइनली इंडिया, यहाँ प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं, लेकिन एवरेज देखें तो वॉर से पहले यहाँ 850 से 900 था और वॉर के बाद 910 से 950 के आसपास ये पहुँच गया है। बहुत कुछ जगह ब्लैक मार्केट में 2500 भी क्रॉस कर चुका है और इसलिए क्योंकि इंडिया 90% गैस बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करता है और अभी भी वॉर की वजह से गैस आने में टाइम लगता है। और जैसे यूएस जैसे डेवलप कंट्रीज में एलपीजी का यूज इंडिया के मुकाबले काफी कम है क्योंकि वहाँ लोग पाइपलाइन गैस और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जहाँ एलपीजी यूज होता है वहाँ ये महंगा पड़ता है। यूएसए में एलपीजी सिलेंडर सिस्टम अलग है, वहाँ गैलन पर रेट होता है जो अप्रोक्स $2 से $5 यानी कि 170 रुपए से 420 रुपए पर गैलन के बीच है। भाई ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके जो फेवरेट यूट्यूबर्स है ना जिनको आप डेली देखते हो वो यूट्यूबर्स बिहाइंड द सीन्स ऐसे जॉब करते हैं जिसका आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वैसे यूट्यूबर्स की बात कर ही रहे हैं तो ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने आपके फेवरेट मूवीज में काम भी किया है और आपने कभी इनको नोटिस भी नहीं किया। और ये कौन सा ऐसा खिलौना है जो कि इंसानों की तरह ही अपने बाल एज के साथ खोते रहता है? ये कौन सा खिलौना है इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसे जाके अभी देखो, बहुत ही मस्त है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।